गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई वर्तमान नीतिगत रेपो दर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 6.50%। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। देखिए, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। इसके बाद से ही इस दिन को वायुसेना बड़ी धूमधाम से मनाती है और इस दिन पर भव्य परेड और एयर शो का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही वायु सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। आगे देखिए देखिए अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये तीनों दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के राजदूत बने? ये देश है जर्मनी। देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। कुमार ताहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण कुमार गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास रवांडा में भारत के हाई कमिश्नर बने। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी दुबई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है? ये देश है मालदीव। मालदीव देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। देखिए, मालदीव की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद म्यूजू। अगला क्वेश्चन देखिए, मालदीव से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म किया। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया। एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने बिहार के गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? इसका आंसर है ऑप्शन सी BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए हैं? ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए। देखिए, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और प्रेसिडेंट हैं अनुरा कुमार दिसानायके। देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं श्रीलंका से रिलेटेड। अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नवे राष्ट्रपति बने। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को
वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दामुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहाँ जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी लाओस। देखिए, लाओस की कैपिटल है वियंटियाने और करेंसी है लाओटियन की और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं थोंगलोन सिसोलिथ। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने नई दिल्ली में हम सफ़र नीति शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने और सड़क किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाने के लिए आज नई दिल्ली में हम सफ़र नीति की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए, ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इन तीनों लोगों को 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेफरी हिंटन और जॉन जे हॉफील्ड। इन दोनों लोगों को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई। संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। देखिए, कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित हुआ। संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एबरा का परीक्षण अभियान शुरू किया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में M रामचंद्रन का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक रेडियो एंकर थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? इसका आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर स्टब। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2024 खिताब जीता? इसका आंसर है ऑप्शन सी कोको गॉफ। कोको गॉफ ने चाइना ओपन 2024 खिताब जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में NCERT की किताबें अब किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर मिलेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की? ये राज्य सरकार है कर्नाटक। ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन प्राप्त हुए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में।